फ्लोरिडा में लाखों लायन फिश समंदर की तह में मरने लगी। तहकीक की गई तो इंतहाई खौफनाक नतीजा निकला। मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और ये मामला क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। मुआज़िज़ दोस्तों, सन 1985 में अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के साहिलों के करीब एक ऐसा वाकया पेश आया जिसे उस वक्त शायद किसी ने संजीदगी से नहीं लिया था। चंद लायन फिश एक्वेरियम से निकलकर समंदर में पहुंच गईं। अब बज़ाहिर ये एक मामूली बात लगती थी क्योंकि ये सिर्फ चंद मछलियां थीं, लेकिन आने वाले बरसों में यही चंद मछलियां बैरेक्यानूस और बूरे कैरिबियन की तारीख की सबसे खतरनाक समुद्री यलगार में तब्दील हो गईं। और आज सूरत हाल ये है कि लाखों लायन फिश जो कभी समंदर के पानियों में राज करती थीं, अब इनकी लाशें बड़ी तादाद में समंदर की तह में गल सड़ रही हैं। इनकी हड्डियां बिखरी हुई हैं और समुद्री माहिरीन हैरान हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस नाकाबिले शिकस्त शिकारी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, लायन फिश ये कोई आम मछली नहीं है। कुदरत ने इसे ऐसे हथियार दिए हैं जो बेशतर समुद्री जानवरों के पास नहीं है। इसके जिस्म पर जहरीले कांटे हैं जो शदीद आसाबी जहर रखते हैं। जब कोई शिकारी जानवर इसके करीब आता है तो वो अक्सर खौफजदा होकर पीछे हट जाता है। यही वजह है कि बैरेक्यानूस में इसका कोई कुदरती दुश्मन मौजूद नहीं है। मकामी मछलियां इस अजीब मखलूक से कभी मिली नहीं थी, इसलिए इन्हें मालूम ही नहीं था कि इनसे कैसे बचना है। शुरू में किसी को अंदाजा नहीं था कि ये चंद मछलियां इतना बड़ा मसला बन जाएंगी, मगर लायन फिश की सबसे खतरनाक सलाहियत इसकी अफजाइश नस्ल थी। एक मादा लायन फिश साल में तकरीबन 20 लाख अंडे दे सकती है। हर चंद दिन के बाद इसका नया तौलीदी चक्कर शुरू हो जाता है। मतलब ये कि अगर सिर्फ चंद मछलियां भी किसी समंदर में पहुंच जाएं, तो कुछ ही अरसे बाद इनकी तादाद हजारों और फिर लाखों में पहुंच सकती है। फ्लोरिडा के गर्म पानी इसके लिए बेहतरीन साबित हुए। अंडे पानी की सतह पर तैरते रहते और समंदर की लहरें इन्हें दूर तक बहा ले जाती। नाज़रीन, कुदरत ने भी इस फैलाव में अहम किरदार अदा किया। ताकतवर समुद्री तूफान जिन्हें इंसान तबाही समझता है, लायन फिश के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट बन गए। जब एंड्रयू, फ्लॉयड और रोल्मा जैसे बड़े तूफान आए तो इन्होंने समंदर में ऐसी ताकतवर लहरें और धाराएं पैदा की जिन्होंने लायन फिश के अंडों को सैकड़ों किलोमीटर दूर तक पहुंचा दिया। आम हालात में जिस सफर में कई साल लग सकते थे, वो चंद हफ्तों में मुकम्मल होने लगा। फ्लोरिडा से निकलने वाली ये मछलियां खलीज मैक्सिको, कैरिबियन और फिर शुमाली अमेरिका के साहिलों तक पहुंच गईं। इनके अंडे गल्फ स्ट्रीम नामी ताकतवर समुद्री तूफान के जरिए तेजी से शुमाल की तरफ बहने लगे। यूं एक ऐसा हमला शुरू हुआ जो किसी फौजी यलगार से कम नहीं था। चंद ही बरसों में लायन फिश लाखों मुरब्बा किलोमीटर समुद्री इलाके पर काबिज हो चुकी थी। ये सिर्फ तादाद का मसला नहीं था, बल्कि इनकी भूख भी एक खौफनाक मसला थी। दोस्तों, समुद्री माहिरीन ने दरियाफ्त किया कि लायन फिश का मैदा अपनी असल जिसामत से 3 गुना तक फैल सकता है, यानी ये अपने हुज्म से कहीं ज्यादा शिकार खा सकती है। जब कोई लायन फिश किसी नई चट्टान या रीफ पर पहुंचती तो सिर्फ 5 हफ्तों में वहां मौजूद कम उम्र मछलियों की 80% आबादी खत्म कर देती। वो छोटी मछलियों, झींगों, केकड़ों और तकरीबन हर ऐसे जानवर को खा जाती जो इसके मुंह में समा सकता था। माहिरीन ने कई लायन फिश के पेट का मुआयना किया तो इनके अंदर 60 से ज्यादा मुख्तलिफ अकसाम की मखलूकात पाई गई। इनके शिकार करने का तरीका भी इंतहाई खतरनाक था। ये अपने बड़े परों जैसे पंख फैलाकर शिकार को घेर लेती, फिर पानी की बारीक लहरें छोड़ती जिससे शिकार उलझन में पड़ जाता। अगले ही लम्हे वो बिजली की रफ्तार से हमला करती और शिकार उसके मुंह में चला जाता। पूरा अमल चंद मिली सेकंड में मुकम्मल हो जाता। बूरे कैरिबियन की मिर्जानी चट्टानों वाले इलाकों में सूरत हाल तेजी से खराब होने लगी। वो जगह जहां मकामी मछलियों के बच्चे परवरिश पाते थे, अब लायन फिश की शिकारगाह बन चुकी थी। मकामी मछलियों की नई नस्ल पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाती। कई इलाकों में समुद्री तवाजुन बिगड़ने लगा और साइंसदानों को एहसास हुआ कि अगर कुछ न किया गया तो पूरा माहौलियाती निजाम मुतासिर हो सकता है। दोस्तों, इस खतरे को देखते हुए इंसानों ने मुख्तलिफ तरीके आजमाए। हजारों गोताखोरों ने लायन फिश के शिकार की मुहिम्मात शुरू की। खास नेज़े बनाए गए, मुकाबले मुनक्किद किए गए जिनमें ज्यादा से ज्यादा लायन फिश पकड़ने वालों को इनामात दिए गए। लाखों मछलियां मारी भी गईं, लेकिन इनकी अफजाइश की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि आबादी कम होने की बजाय बढ़ती रही। फिर साइंसदानों ने एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की। इनका ख्याल था कि अगर समंदर के सबसे ताकतवर शिकारी यानी शार्क को लायन फिश खाने की आदत डाल दी जाए तो शायद ये मसला हल हो जाए। मंसूबा बज़ाहिर बहुत अच्छा था,
अगर शार्क लायन फिश का शिकार शुरू करती तो कुदरती तौर पर इनकी तादाद काबू में आ सकती थी। बहामास, होंडुरास और कैमीन जजायर में तजुर्बात शुरू किए गए। गोताखोर लायन फिश पकड़ते, उन्हें जख्मी करते और फिर शार्क के सामने डाल देते। मकसद ये था कि शार्क ये सीख ले कि ये मछली खाने के काबिल है और इसके रंगीन जिस्म और जहरीले कांटों से डरने की जरूरत नहीं है। शुरू में नतायज हौसला अफजा नजर आए। कई वीडियो सामने आई जिनमें शार्क लायन फिश खाती दिखाई दे रही थी और ऐसा महसूस होने लगा शायद मसला हल होने वाला है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। दोस्तों, शार्क इंतहाई ज़हीन शिकारी होती हैं। वो हमेशा ऐसा शिकार मुंतखब करती हैं जिसमें कम से कम खतरा और कम से कम मेहनत हो। लायन फिश के जहरीले कांटे किसी भी शिकारी के लिए खतरा थे। दूसरी तरफ गोताखोर खुद शार्क के मुंह तक खुराक पहुंचा रहे थे। शार्क ने जल्द समझ लिया कि शिकार करने की जरूरत ही नहीं है। चुनांचे उन्होंने लायन फिश का खुद शिकार सीखने की बजाय इंसानों पर इन्हिसार करना शुरू कर दिया। वो गोताखोरों के आसपास रहने लगी और इंतजार करती कि कब इन्हें मुफ्त खुराक मिले। नाज़रीन, ये सूरत हाल वक्त के साथ मजीद खतरनाक होती गई। शार्क्स ने कश्तियों के इंजनों की आवाजें पहचानना शुरू कर दी। वो नेज़ों और शिकार के आलात से पैदा होने वाली आवाजों को भी याद रखने लगी। जो ही इन्हें ये आवाजें सुनाई देती, वो फौरन उस जगह पहुंच जाती। अब वो लायन फिश तलाश नहीं कर रही थी, बल्कि इंसानों का पीछा कर रही थी। बैलिस के साहिली इलाकों में गोताखोरों ने एक नई और परेशान कुन बात नोट की। बैल शार्क, जो दुनिया की सबसे जारहाना शार्क्स में शुमार होती है, अब शिकार छीनने लगी थी। जैसे ही कोई गोताखोर लायन फिश को नेज़े से पकड़ता, शार्क तेजी से आती और शिकार लेकर भाग जाती। बाज औकात वो इतनी तेजी से हमला करती कि गोताखोरों की जान भी खतरे में पड़ जाती। शार्क को अब खौफ नहीं रहा था। उसने इंसान को खुराक के जरिए जोड़ लिया था। यूं एक माहौलियाती मसला आहिस्ता आहिस्ता इंसानी सलामती के मसले में बदलने लगा। बहामास और फ्लोरिडा के कई इलाकों में शार्क गैर मामूली तौर पर जारहाना हो गई। वो मछलियों से भरे थैलों पर हमला करती, नेज़ों को काटने की कोशिश करती और गोताखोरों को घेर लेती। कई हादसात भी पेश आए जिनमें लोग जख्मी भी हुए। अगरचे शार्क इंसानों को खाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो खुराक की तलाश करने के लिए काटती जरूर थी। और जब एक जानवर के जबड़ों में हजारों पाउंड ताकत हो तो एक लम्हे में इंसान मौत के मुंह में जा सकता है। दोस्तों, सूरत हाल इस हद तक पहुंच गई कि मुतलका इदारों को मदाखलत करना पड़ी। आखिरकार शार्क को खुराक खिलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई और ये पूरा मंसूबा बंद कर दिया गया। लेकिन नुकसान हो चुका था। कई शार्क्स इंसानों के साथ खुराक का ताल्लुक जोड़ चुकी थी। इनके रवैये में भी तब्दीली आ चुकी थी और बाज माहिरीन का ख्याल है कि इस तब्दीली के असरात अगली नस्लों तक भी पहुंचे। इंसानों की ये कोशिश भी नाकाम हो गई। लायन फिश बदस्तूर फैलती रही। ऐसा लग रहा था कि शायद अब इस मखलूक को रोकना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी। नाज़रीन, साल 2017 के बाद माहीगीरों और गोताखोरों ने एक अजीब मंजर देखना शुरू किया। हजारों लायन फिश मुर्दा हालत में पानी की सतह पर तैर रही थी। यह समंदर की तह में पड़ी थी। बाज इलाकों में जहां पहले सैकड़ों मछलियां नजर आती थीं, वहां अचानक इनकी तादाद बहुत कम हो गई। पहले लोगों ने सोचा कि शायद ये आर्जी बात है, मगर जल्दी महसूस हुआ कि समंदर के पानियों में बहुत बड़ी तब्दीली आई है, क्योंकि सेहतमंद नजर आने वाली लायन फिश के जिस्म पर सफेद धब्बे नमूदार होने लगे। चंद ही दिन बाद यही धब्बे बड़े जख्मों में बदल जाते, गोश्त गलने लगता और बाज औकात हड्डियां तक नजर आने लगती। और सबसे हैरानकुन बात यह थी कि ये मछलियां अभी जिंदा होती थीं, लेकिन इनका जिस्म सड़ना शुरू हो जाता था। माहिरीन ने नमूने जमा किए और तहकीकात शुरू कर दी और नतायज ने सबको हैरान कर दिया। तहकीकात से मालूम हुआ कि लायन फिश एक पुरस्कार बीमारी का शिकार हो रही थी, जिसे अल्सर वाली जिल्दी बीमारी कहा जाता है। इस बीमारी ने इनके जिस्म पर ऐसे जख्म पैदा किए जो चंद ही दिनों में पूरे जिस्म को तबाह कर देते थे। हैरानकुन बात यह थी कि जो मछली कभी समंदर की सबसे कामयाब हमला आवर समझी जाती थी, अब वो एक ऐसे दुश्मन के सामने बेबस थी जिसे आंख से देखा भी नहीं जा सकता था। वायरस और जरासीम इनके जिस्म में दाखिल होते, गोश्त को गलाना शुरू करते और चंद दिनों में मौत वाक़ई हो जाती। साइंसदानों का ख्याल है कि इस तबाही की एक बड़ी वजह खुद लायन फिश की बेतहाशा कामयाबी थी। चूंकि बैरोकेआनूस में मौजूद तकरीबन तमाम लायन फिश चंद इब्तिदाई मछलियों की नस्ल से पैदा हुई थी, इसलिए इनका इम्यून सिस्टम कमजोर था और जब बीमारी फैली तो लाखों मछलियां इस वायरस का शिकार हो गई। इसलिए बीमारी तेजी से पूरी आबादी में फैल गई
और कुदरत ने वो काम कर दिखाया जो इंसान, शार्क्स और जदीद टेक्नोलॉजी भी मिलकर ना कर सके। और दोस्तों, लाखों मुर्दा लायन फिश समंदर में गलने सड़ने लगी। इनकी लाशों के साथ बीमारी फैलाने वाले जरासीम भी पानी में शामिल होने लगे और अब साइंसदानों को एक नए खतरे का सामना है। इन्हें डर है कि ये बीमारी कहीं मकामी मछलियों तक ना पहुंच जाए। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ लायन फिश ही नहीं बल्कि दूसरी आम समुद्री मखलूकात भी खतरे में पड़ सकती है। आज दुनिया इस वाक़े से एक बड़ा सबक सीख रही है। एक तरफ इंसानों ने चंद मछलियों को एक नए माहौल में छोड़कर मसले को जन्म दिया और दूसरी तरफ जब मसला बढ़ा तो इसे हल करने के लिए कुदरती निजाम में मदाखलत की गई। शार्क्स को तरबियत देने की कोशिश हुई, नई नई हिकमत अमलियां आजमाई गई, लेकिन हर हल अपने साथ नए मसाइल लेकर आया। आखिरकार कुदरत ने खुद तवाजुन कायम करने की कोशिश की, मगर इसकी कीमत भी बहुत भारी साबित हो सकती है। दोस्तों, अब माहिरीन का ख्याल है कि लायन फिश को मुकम्मल तौर पर खत्म करना शायद मुमकिन नहीं है। इसलिए कई ममालिक में लोगों को इस मछली का शिकार करने और इसे खुराक के तौर पर इस्तेमाल करने की तरगीब दी जा रही है। इस तरह एक मुआशी निजाम बनाया जा रहा है जिससे इनकी तादाद काबू में रखी जा सके। हालिया बरसों में बास इलाकों में लायन फिश की आबादी में नुमायां कमी देखी गई है, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई। लायन फिश की ये पूरी दास्तान हमें ये याद दिलाती है कि कुदरत के निजाम में हर जानदार की एक जगह और किरदार होता है। जब इंसान इस तवाजुन को बदलता है तो नतायज कई दहाइयों तक सामने आ सकते हैं। समंदर के नीचे जारी ये खामोश जंग आज भी जारी है और आने वाले सालों में यह फैसला होगा कि कुदरत अपने जख्म भर पाती है या नहीं। लेकिन एक बात वाज़े हो चुकी है कि जमीन पर मौजूद किसी भी माहौलियाती निजाम को समझना आसान नहीं है और कभी कभी कुदरत के सामने इंसान की ताकत बहुत महदूद साबित होती है।